हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्तेता लर्निंग प्लेटफॉर्म। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट्स। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आज की वीडियो में हम एल्गोरिथम्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से लिंक लिस्ट जो सिंगल लिंक लिस्ट है उसको मेंटेन करने का एल्गोरिथम क्या है। लेकिन उससे पहले हमें टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट को समझ लेना जरूरी है, इसलिए आज के वीडियो में मैं सबसे पहले आपको टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट ही बताऊंगा। दो तरीके की लिंक लिस्ट होती हैं। एक होती है आपकी सिंगल लिंक लिस्ट और दूसरी होती है आपकी डबली लिंक लिस्ट। ठीक है, अब हम एक एक करके देखते हैं कि सिंगल और डबल लिंक लिस्ट में क्या डिफरेंस है। सिंगल लिंक लिस्ट के केस में आप वन साइडेड एक्सेस, वन वे एक्सेस, एक ही तरह आप एक्सेस कर सकते हैं, एक ही तरफ से आप एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। ठीक है, जैसे आपने एक नोट बनाया स्टूडेंट का और उसके बाद आपने दूसरा नोट बनाया। पहला नोट दूसरे की इंफॉर्मेशन रखेगा, दूसरा तीसरे की इंफॉर्मेशन रखेगा, तीसरा चौथे की इंफॉर्मेशन रखेगा और लास्ट वाला अगले की, यानी कि किसी की इंफॉर्मेशन नहीं रखेगा। सो ये नल होगा। ठीक है, ये पहला जो एलिमेंट होगा, पहला जो नोड होगा वो हेड होगा। ठीक है, और जो लास्ट एलिमेंट होगा उसको हम कहेंगे लास्ट। तो ये जो हेड और लास्ट है, इसमें जब आप एक्सेस करोगे तो आप हेड से शुरू करोगे ना। जब आप हेड से शुरू होते हो तो हेड से शुरू करके जब आप एंड तक आते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ सकते हो, पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है। ये होता है सिंगल लिंक लिस्ट में। अब सिंस इसमें पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं होता तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं आपके, जो भी इंटरव्यू आप देने जाएंगे, उन सब में आपको मैक्सिमम एल्गोरिथम्स के क्वेश्चन जो लिंक लिस्ट से जुड़े हुए होंगे वो मैक्सिमम आपको सिंगल लिंक लिस्ट से जुड़े हुए ही मिलेंगे, सिंगल लिंक लिस्ट से रिलेटेड ही मिलेंगे। इसलिए सिंगल लिंक लिस्ट के मैक्सिमम एल्गोरिथम्स, जितने भी सिंगल लिंक लिस्ट के क्वेश्चंस आते हैं, उनको मैक्सिमम आप प्रैक्टिस करके देखिए। ठीक है, तो मैक्सिमम आप उनको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपको जो है सिंगल लिंक लिस्ट को लेकर के आपका इंटरव्यू जाएगा। क्योंकि अधिकतर जो फ्रेशर्स होते हैं या इनफैक्ट जो फ्रेशर नहीं भी हैं, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, उनके लिए भी ये ट्रू है कि आप जो है सिंगल लिंक लिस्ट को पढ़ करके सही से जाएं और उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा, जितनी ज्यादा से ज्यादा एल्गोरिथम्स आप सॉल्व करके जाएंगे उतना ज्यादा आपको इंटरव्यू क्लियर करने में आसानी होगी। क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर जब भी पूछा जाता है तो लिंक लिस्ट उसमें पूछी ही जाती है। ठीक है, ये सिंगल लिंक लिस्ट है जिसमें वन वे एक्सेस होता है। ठीक है, वन वे एक्सेस के केस में आपकी जो नोड का स्ट्रक्चर था वो कैसा होगा, जो पिछली बार हमने डिस्कस किया था। सपोज स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं तो यहां पर आपका आ गया नेम 32 बाइट्स का, उसके बाद आपका आ गया एज, मान लीजिए इंटीजर लिया है तो वो कितना लेगा, 4 बाइट्स लेगा। ठीक है, उसके अलावा हमने क्या किया था, स्टूडेंट एस्ट्रिक पी नेक्स्ट, जो नेक्स्ट नोड की इंफॉर्मेशन रखेगा। बस ये तीन चीजें हमारे नोड में होनी चाहिए। जब ये तीन चीजें नहीं, ये एक चीज अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल इंफॉर्मेशन, जो आप इंफॉर्मेशन स्टोर करने जा रहे हो उसके अलावा एक चीज ये होनी चाहिए, पी नेक्स्ट, की अगले नोड का एड्रेस कहां पर होगा उसको हम स्टोर कर लें। ये सिंगल लिंक लिस्ट के केस में होता है। जब हम डबल लिंक लिस्ट की बात करते हैं तो क्या होता है, डबल लिंक लिस्ट के केस में क्या होता है, आप सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं चल सकते, आप दूसरी डायरेक्शन में जब चाहें तब पीछे आ सकते हैं। ठीक है, तो वो कुछ ऐसा एक्सेस होता है जैसे आपकी ये नोड है, पहली नोड है, ये दूसरी नोड है, ये तीसरी नोड है, ये चौथी नोड है, ये पांचवी नोड है और यहाँ पे आपका नल है। ठीक है, और यहाँ पर आप नेक्स्ट की इंफॉर्मेशन रखते हैं और नेक्स्ट वाला आपकी इंफॉर्मेशन रखता है, दूसरा नोड तीसरे की इंफॉर्मेशन रखता है और तीसरा नोड दूसरे की इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है, तीसरा चौथे की, चौथा तीसरे की, और इसी तरीके से आगे के नोड्स एक दूसरे की इंफॉर्मेशन स्टोर रखते हैं। ये एरो ध्यान दीजिएगा, पहला नोड दूसरे की, दूसरा नोड पहले की। तो पहला नोड जब दूसरे की इंफॉर्मेशन रखेगा तो उसके लिए हम लेते हैं पी नेक्स्ट, और जो पिछले नोड की इंफॉर्मेशन आप स्टोर करोगे उसके लिए हम लेते हैं पी प्रीवियस। ठीक है, तो हमारा जो नोड है, जिस नोड की हम बात कर रहे हैं, जो पिछली बार हमने डिस्कस किया था, स्टूडेंट पी नेक्स्ट, इसमें पी नेक्स्ट के अलावा एक नोड आप और एक वेरिएबल और बढ़ा दोगे,
एक मेंबर और बढ़ा दोगे जिसका नाम होगा पी प्रीवियस। ठीक है, तो प्रीवियस और नेक्स्ट ये दोनों चीजें आपके नोड में जब स्टोर होंगी तब आपको आगे और पीछे दोनों तरफ चलने का मौका मिलेगा। आप आगे भी जा सकते हैं, नेक्स्ट आपका अगले का इंफॉर्मेशन रखेगा और प्रीवियस किसकी इंफॉर्मेशन रखेगा, पिछले वाले की। तो इस तरीके से नेक्स्ट और प्रीवियस आगे पीछे दोनों की इंफॉर्मेशन रखेंगे और किसी भी पॉइंट पे अगर आपको पीछे जाना है, जैसे इस पॉइंट पे आगे और आपको पीछे जाना है, तो आप आराम से पीछे जा सकते हैं। तो इसीलिए जो डबल लिंक लिस्ट है, सिंस उसमें ट्रावर्सल इजी होता है, ट्रावर्सल का मतलब होता है एक नोड से दूसरे नोड पे जाना। ट्रावर्सल इजी होता है किसमें, डबल लिंक लिस्ट में। और इसीलिए इंटरव्यू में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, डबल लिंक लिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं। जो एल्गोरिथम्स होते हैं, जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, वो मैक्सिमम सिंगल लिंक लिस्ट के केस में ही बनते हैं। और इसीलिए सिंगल लिंक लिस्ट के केस में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। डबल लिंक लिस्ट आपके प्रोग्रामेटिक इंप्लीमेंटेशन के लिए, आप अगर कोई प्रोग्राम बना रहे हैं वहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर एक्सेस इजी हो जाता है। तो एक्सेस इजी करना है तो वहां पर आप डबल लिंक लिस्ट का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है सिंगल और डबल लिंक लिस्ट। डबल लिंक लिस्ट किसको कहते हैं, जिसमें ट्रावर्सल बोथ वेज हो, और सिंगल लिंक लिस्ट किसे कहते हैं, जिसमें ट्रावर्सल एक सिंगल वे में हो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। तो ये दोनों ही डिफरेंसेस हैं, बेसिक डिफरेंसेस हैं सिंगल लिंक लिस्ट और डबल लिंक लिस्ट में, यही मेन डिफरेंस है। और किस तरह से स्टोरेज होता है वो उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। मेमोरी में स्टोरेज उसी तरीके से होता है, ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज, और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है इन टर्म्स ऑफ एक्सेस। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। सिंगल लिंक लिस्ट के लिए आप एल्गोरिथम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे उसकी एक झलक देखेंगे हम, कि किस तरीके से उसका प्रोग्राम लिख सकते हैं। और उसके बाद उसके अगले वीडियो में हम प्रोग्रामेटिकली सी प्रोग्राम के थ्रू बना करके देखेंगे एक प्रोग्राम की सिंगल लिंक लिस्ट का प्रोग्राम हम बना कैसे सकते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो मैं खत्म करता हूं, समाप्त करता हूं यहीं पर। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप स्टूडेंट हो या फिर आप एक प्रोफेशनल हो, आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा मेरा ये चैनल चीज़ों को समझने में। और सिर्फ यही नहीं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इस चैनल पर हम अपलोड करेंगे जो आपके काम आएंगी। और ना केवल सी प्रोग्रामिंग, बल्कि आप यहाँ पर अगर आप देखें तो पाइथन से रिलेटेड मटेरियल आपको मिलेगा, .NET से रिलेटेड मटेरियल आपको मिलेगा, अलग अलग लैंग्वेजेस से रिलेटेड मटेरियल, और डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड, विंडोज प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सारे मटेरियल्स आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और फटाफट मेरे इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।